लेट्स लर्न टुगेदर। नमस्ते। मेरा नाम श्वेता शर्मा है। इस चैनल पर हम ऐसे कंसेप्ट समझेंगे जो नॉर्मली बुक्स में थोड़े डिफ़िकल्ट लगते हैं, लेकिन मैं आपको रियल लाइफ एग्जांपल्स के साथ बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में समझाऊंगी। आज हम एक बहुत इम्पोर्टेंट और कंफ्यूजिंग टॉपिक समझेंगे, टीचिंग, ट्रेनिंग और इंडोक्ट्रिनेशन। ये टॉपिक एग्ज़ाम्स में भी आता है और इंटरव्यूज़ में भी पूछा जाता है। तो सबसे पहले समझेंगे टीचिंग क्या होती है। टीचिंग एक ब्रॉड प्रोसेस होती है। इसमें टीचर स्टूडेंट को सिर्फ नॉलेज नहीं देता, बल्कि उसकी थिंकिंग, अंडरस्टैंडिंग और बिहेवियर को भी डेवलप करता है। टीचिंग का एम होता है लर्निंग और ओवरऑल डेवलपमेंट। We can say that teaching is a two-way interaction between student and teacher. It helps student learn and understand, also brings a positive change in behavior. So टीचिंग टॉपिक पर हम ऑलरेडी एक कंप्लीट वीडियो बना चुके हैं, जिसमें हमने इंट्रोडक्शन एंड मीनिंग ऑफ टीचिंग को डिटेल में समझा है। अगर आप टीचिंग को और डेप्थ में समझना चाहते हैं तो आप वो वीडियो ज़रूर देखिए। वहाँ आपको टीचिंग का कंसेप्ट स्टेप बाय स्टेप क्लियर हो जाएगा। इस वीडियो में हमारा फोकस रहेगा ट्रेनिंग और इंडोक्ट्रिनेशन पर, क्योंकि ये दोनों टर्म्स अक्सर कंफ्यूजिंग लगती हैं और एग्ज़ाम में डायरेक्ट पूछी जाती हैं। अब आते हैं ट्रेनिंग पर। ट्रेनिंग टीचिंग का ही एक पार्ट होता है। ट्रेनिंग का फोकस होता है स्किल डेवलपमेंट पर काम करना। इसमें प्रैक्टिस और रेपिटेशन ज़्यादा होती है। ट्रेनिंग का मेन एम होता है किसी काम को एफिशिएंटली करना और सिखाना। ट्रेनिंग शेप्स हैबिट्स एंड स्किल्स, जैसे कंप्यूटर टाइपिंग सीखना, लैब एक्सपेरिमेंट करवाना या टीचर को क्लासरूम मैनेज करना सीखना, ये ट्रेनिंग में ही आते हैं। अब तीसरा टर्म है इंडोक्ट्रिनेशन। इंडोक्ट्रिनेशन का मतलब होता है किसी बिलीफ या आइडिया को बिना क्वेश्चन करवाए ये एक्सेप्ट करवाना। इसमें स्टूडेंट की थिंकिंग को फ्रीली डेवलप होने का मौका नहीं मिलता। इंडोक्ट्रिनेशन में क्रिटिकल थिंकिंग डिस्करेज होती है। इंडोक्ट्रिनेशन इम्पोजेस आइडियाज, जैसे अगर टीचर कहे यही सही है, इस पर क्वेश्चन मत करो, और स्टूडेंट बस मान ले, ये इंडोक्ट्रिनेशन है। अब इन तीनों का रिलेशनशिप समझ लेते हैं। टीचिंग एक वाइड प्रोसेस है जिसमें ट्रेनिंग इंक्लूडेड होती है। ट्रेनिंग टीचिंग का एक इसेंशियल पार्ट है, लेकिन इंडोक्ट्रिनेशन टीचिंग का नेसेसरी पार्ट नहीं होता। टीचिंग ट्रेनिंग के बिना इनकम्प्लीट हो सकती है, लेकिन टीचिंग बिना इंडोक्ट्रिनेशन के भी हो सकती है। In simple way, we can say teaching develops understanding, training develops skill और indoctrination imposes belief. इसलिए इफ़ेक्टिव एजुकेशन में टीचिंग और ट्रेनिंग ज़रूरी है, लेकिन इंडोक्ट्रिनेशन अवॉइड ही की जानी चाहिए। अब हम कुछ एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन पे फोकस करते हैं। पहला क्वेश्चन है, ट्रेनिंग मेनली फोकसेस ऑन नॉलेज, स्किल, बिलीफ, एटीट्यूड। ट्रेनिंग का मेन फोकस होता है स्किल डेवलपमेंट, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। सेकेंड क्वेश्चन है, इंडोक्ट्रिनेशन इन्वॉल्व्स क्रिटिकल थिंकिंग, फ्री डिस्कशन, ब्लाइंड एक्सेप्टेंस ऑफ आइडियाज, स्किल डेवलपमेंट। तो इसका आंसर है ब्लाइंड एक्सेप्टेंस ऑफ आइडियाज, जैसे कि हमने डिस्कस किया पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन इज अ पार्ट ऑफ टीचिंग? इंडोक्ट्रिनेशन, ट्रेनिंग, प्रोपेगेंडा, कंडीशनिंग। तो इसका आंसर है ट्रेनिंग। हमने बोला ट्रेनिंग इज इसेंशियल पार्ट ऑफ टीचिंग। इंडोक्ट्रिनेशन होना या ना होना इम्पॉर्टेंट नहीं है, पर ट्रेनिंग होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। जर्सन हमारे पास है, ट्रेनिंग इज अ पार्ट ऑफ टीचिंग। Reason is training focuses on skill and habit formation.
यस, हमारे पास असर्शन भी सही है कि यस, ट्रेनिंग इज अ पार्ट ऑफ टीचिंग। और ट्रेनिंग पार्ट ऑफ टीचिंग क्यों है? बिकॉज ट्रेनिंग फोकसेस ऑन स्किल डेवलपमेंट एंड हैबिट फॉर्मुलेशन। सो द करेक्ट आंसर इज बोथ ए एंड आर ट्रू। अब हम अगले assertion रीजन पे चलते हैं। इसमें हमें बोला है assertion इज indoctrination is useful in developing independent thinking, and reason is given indoctrination allows questioning and reasoning। इंडोक्ट्रिनेशन में आप फ्रीली सोच सकते हो, ये इनकी असर्शन है। आई डोंट थिंक कि इंडोक्ट्रिनेशन का मतलब ये है। इंडोक्ट्रिनेशन का मतलब है बिलीव करना, कि जो बोल दिया सो आपको मानना पड़ेगा, एक्सेप्ट करना पड़ेगा। सो इट डज नॉट डेवलप इंडिपेंडेंट थिंकिंग। सो असर्शन तो गलत है। तो रीजन इन्होंने बोला है इंडोक्ट्रिनेशन अलॉज क्वेश्चनिंग एंड रीजनिंग। इंडोक्ट्रिनेशन क्या अलाउ करता है क्वेश्चनिंग और रीजनिंग को? रीजन भी गलत है। तो इसका ऑप्शन है बोथ ए एंड आर फॉल्स। अब हम थोड़े लेवल हाई क्वेश्चन पे चलते हैं। टीचिंग डिफर्स फ्रॉम ट्रेनिंग मेनली बिकॉज टीचिंग focuses only on skills, emphasizes habit formation, encourages understanding and thinking, is limited to classroom instruction। सोचिए, ट्रेनिंग जो है वो करती है स्किल डेवलपमेंट एंड हैबिट फॉर्मेशन, और टीचिंग हमारे पास करती है लर्निंग, अंडरस्टैंडिंग एंड पॉजिटिव चेंज इन बिहेवियर। सो टीचिंग encourages understanding and thinking। Option C is correct। Next question is which one of the following best represents training? Option A explaining concepts through discussion, option B developing critical thinking, option C repeated practice to acquire a skill, encouraging questioning of ideas। पहला ऑप्शन कह रहा है कि हम डिस्कशन के थ्रू एक्सप्लेन करते हैं कॉन्सेप्ट को। नहीं, ट्रेनिंग में हम एक्सपेरिमेंट्स भी करते हैं, तो डिस्कशन ही इनफ नहीं है। डेवलपिंग क्रिटिकल थिंकिंग, तो ट्रेनिंग में ऐसा भी नहीं होता। ट्रेनिंग में हम एक्सपेरिमेंट के थ्रू, उस एग्जाम्पल्स के थ्रू जो है अपने आप को, या प्रैक्टिस के थ्रू जो है अपने आप को समझाते हैं या लर्न करते हैं या अंडरस्टैंड करते हैं, एक स्किल डेवलपमेंट करते हैं। तो ये भी आंसर नहीं है, क्योंकि ये डेवलपिंग करता है स्किल, ना कि क्रिटिकल थिंकिंग। थर्ड ऑप्शन है रिपीटेड प्रैक्टिस टू एक्वायर अ स्किल। यस, हम प्रैक्टिस करते हैं स्किल को एक्वायर करने के लिए, तो इसका ऑप्शन होगा सी। पर हम डी को भी देखते हैं, इनकरेजिंग क्वेश्चनिंग ऑफ आइडियाज़। ट्रेनिंग जो है आपको इनकरेज करता है आइडियाज़ को बार बार क्वेश्चनिंग करने में, पर ये एक टीचिंग का पार्ट है। बट ट्रेनिंग का जो है ये पार्ट नहीं है। ट्रेनिंग का पार्ट है आपको आपकी स्किल डेवलप करना। ओके, तो करेक्ट आंसर इज सी। क्वेश्चन इज indoctrination is most closely associated with free inquiry, skill development, behavior modification through reasoning, imposition of beliefs without questioning। तो इंडोक्ट्रिनेशन हम इतनी बार रिपीट कर चुके हैं, उसी क्वेश्चन को वो अलग अलग वे में पूछता है, तो ये ऑप्शन डी होगा। क्योंकि इंडोक्ट्रिनेशन में क्या होता है, हमें ब्लाइंडली एक्सेप्टेंस करनी होती है, जो बोल दिया वही सही है। तो द इंडोक्ट्रिनेशन, तो ऑप्शन डी जो है यही बता रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट? टीचिंग एंड ट्रेनिंग आर आइडेंटिकल प्रोसेसेस। Training is broader than teaching. Teaching includes training. Indoctrination is an essential part of teaching। तो इन्होंने बोला है टीचिंग और ट्रेनिंग जो है एक आइडेंटिकल प्रोसेसेस है। क्या एक जैसी ही प्रोसेस है टीचिंग और ट्रेनिंग? टीचिंग जो है वो एक ब्रॉड प्रोसेस है,
ट्रेनिंग उसका एक पार्ट है। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, टीचिंग इंक्लूड्स ट्रेनिंग। A teacher who discourages questions and demands acceptance of ideas is using teaching, training, learning, indoctrination. तो इसका ऑप्शन होगा डी। इंडोक्ट्रिनेशन में ही ऐसा होता है कि टीचर बोलता है क्वेश्चन मत पूछो और जो आपको बोल दिया है वही एक्सेप्ट करो, तो वो इंडोक्ट्रिनेशन है। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। विच प्रोसेस मेनली एम्स एट हैबिट फॉर्मेशन एंड एफिशिएंसी। तो यहाँ से हमें डायरेक्टली बोल सकते हैं कि ये कौन सा प्रोसेस है जो हैबिट फॉर्मुलेशन करता है, दैट इज ट्रेनिंग। तो ऑप्शन बी ट्रेनिंग इज करेक्ट। टीचिंग कैन अकर विदाउट इंडोक्ट्रिनेशन बिकॉज टीचिंग avoids all forms of discipline, is limited to knowledge transfer, encourages independent thinking, is only skill oriented। तो आपको क्या लगता है? टीचिंग, यस, टीचिंग कैन अकर विदाउट इंडोक्ट्रिनेशन, है ना। टीचिंग को हम इनकरेज करता है इंडिपेंडेंट थिंकिंग को, जबकि इंडोक्ट्रिनेशन जो है इंडिपेंडेंट थिंकिंग को इनकरेज नहीं करता है, वो करता है इनकरेज ब्लाइंडली सपोर्ट को, कि आपको जस्ट हाँ में हाँ मिलाना है, दैट इज इंडोक्ट्रिनेशन। ओके, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। Which one of the following is not a characteristic of indoctrination? Suppression of critical thinking, blind acceptance of ideas, encouragement of reasoning, authority centered approach। तो इनमें से कौन सा इंडोक्ट्रिनेशन नहीं है? तो पहला ऑप्शन हमारे पास कह रहा है कि क्रिटिकल थिंकिंग को दबाना। तो यस, इंडोक्ट्रिनेशन का ये करैक्टरिस्टिक है, क्योंकि वो हमारे पास सोचने की क्षमता को ख़त्म कर देता है, कि आपने कुछ सोचना नहीं है, जो बोल दिया वो बोल दिया। सेकेंड, ब्लाइंड एक्सेप्टेंस ऑफ आइडियाज, यस इट इज़ ऑल्सो अ करैक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडोक्ट्रिनेशन। एंड क्वेश्चन इज नॉट अ करैक्टरिस्टिक ऑफ इंडोक्ट्रिनेशन। तो ए और बी जो है डिस्कार्ड होते हैं। सी, इनकरेजमेंट ऑफ रीजनिंग, यस आपको जो है रीजनिंग पूछने में जो है इनकरेज करेगा, मतलब बोलेगा कि आप रीजनिंग के साथ क्वेश्चनिंग करो, तो वो करैक्टरिस्टिक ऑफ इंडोक्ट्रिनेशन नहीं है, क्योंकि इंडोक्ट्रिनेशन जो है रीजनिंग पे बिलीव नहीं करता। एंड डी इज अथॉरिटी सेंटर्ड अप्रोच, यस ये एक करैक्टरिस्टिक है इंडोक्ट्रिनेशन का, कि जो अथॉरिटी ने बोल दिया वो आपको मानना ही पड़ेगा। सो आपका ऑप्शन सी इज करेक्ट अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। Encouragement of reasoning is not a characteristic of indoctrination. Next है, in modern education indoctrination is discouraged because it, option A, reduces syllabus coverage, option B, limits creativity and independent thinking, C, takes more teaching time, D, requires trained teacher। तो मॉडर्न एजुकेशन में जो है इंडोक्ट्रिनेशन को जो है मानते क्यों नहीं है? क्योंकि ये आपकी क्रिएटिविटी को लिमिटेड कर देता है और आपको इंडिपेंडेंटली सोचने भी नहीं देता है, आपको बोलता है जो मैंने बोल दिया वो बोल दिया। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। सो नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन इज मोस्ट अप्रोप्रिएट। तो प्रोसेस में आपके पास तीन ही हैं जो कि आज हमने मेनली पढ़े हैं, दैट इज टीचिंग, ट्रेनिंग, इंडोक्ट्रिनेशन। और इनका मेन फोकस क्या होता है? अंडरस्टैंडिंग, स्किल, बिलीफ। तो टीचिंग का क्या होता है? अंडरस्टैंडिंग, ट्रेनिंग का होता है स्किल, इंडोक्ट्रिनेशन का होता है बिलीफ। तो ये ऑल जो कॉम्बिनेशन बनाए हैं ये ऑलरेडी ही करेक्ट हैं, तो इसका ऑप्शन है ऑल आर करेक्ट। सो नेक्स्ट हम असर्शन और रीज़न कुछ दो क्वेश्चंस कर लेते हैं। लाइक, टीचिंग इज अ ब्रॉडर कंसेप्ट देन ट्रेनिंग, फोकसेस ऑन स्किल डेवलपमेंट। तो यस, रीज़न भी सही है कि हाँ ट्रेनिंग जो है वो स्किल डेवलपमेंट पे ही फोकस करता है ज़्यादा, और टीचिंग जो है स्किल डेवलपमेंट के साथ साथ लर्निंग, अंडरस्टैंडिंग और चेंज इन बिहेवियर फोकस करता है। तो आपके पास होगा ए एंड आर ट्रू एंड आर एक्सप्लेन्स ए। तो आपका ऑप्शन ए करेक्ट है। सेकंड है आपके पास असर्शन जो है, इंडोक्ट्रिनेशन प्रमोट्स डेमोक्रेटिक लर्निंग। तो रीज़न इन्होंने बोला है इंडोक्ट्रिनेशन इनकरेजेस फ्री डिस्कशन, नो,
It does not encourage free discussion. So both are incorrect. ना assertion सही है ना reason सही है. अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, लाइक शेयर कमेंट करें. लेट्स लर्न टुगेदर.